जो आज्ञा होई तुम्हारी उन्होंने जवाब दिया है, ये प्रजा हमारी है, ये नौकर चाकर हमारे हैं, ये महल हमारे हैं। प्रजा को हम चाहे दुखी रखें या सुखी रखें, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आप हमारा कर्ज चुकाओ, 60 भार सोना दीजिए, कुछ भी करो, चाहे तुम बिक जाओ, तुम्हारी पत्नी बिक जाए, तुम्हारे बच्चे बिक जाए, कोई मतलब नहीं हमें। यह सुन करके बड़े उदास हो जाते हैं। पत्नी के पास चल दिए, चेहरे पर उदासी छाई है। जब जाकर के तारा के पास में पहुंचे, तारा ने जब देखा तो तारा पूछने लगी, महाराज आप जब जब महलों में आते थे तो हंसते मुस्कुराते हुए चलते चले आते थे, मगर आज इतने उदास क्यों हैं, क्या कारण है? हर पल कलियों से खिलते थे, जब जब आंगन में आते और कहा
जब यह बात सुनी है तो कहा है समझा करके रानी, क्या बताएं हम आपको, ये राजपाट, ये धन दौलत एक पल में हमारा ये सब कुछ चला गया रानी। रानी अरे गयो तेरा वाचन गोरी खारी, और मेरे छूटेंगे बारी बारी। जवाब दिया है रानी, एक ब्राह्मण जी ने हमारा हमसे सब कुछ छीन लिया, मगर हमें राज्य जाने का दुख नहीं है। दुख हमें इस बात का है कि हमारा सब कुछ चला गया, मगर फिर भी हम अभी कर्जदार हैं रानी। क्या तुम हमारा साथ दे सकती हो? क्या तुम हमारे साथ बिक सकती हो? जब ये शब्द सुना, जवाब दिया है महाराज, अरे आप तो इस प्रकार से पूछ रहे हो जैसे आपका हम पर कोई अधिकार नहीं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ, मेरे स्तन के टुकड़े टुकड़े करवा सकते हैं आप। जब ये शब्द सुना महाराज हरिश्चंद्र अपने दुख को भूल जाते हैं। जवाब दिया है, धन्य हो रानी तारा, जिस पुरुष के साथ में आप जैसी नारी हो उसको कोई दुख नहीं हो सकता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता है। पत्नी का अधिकार होता है पति के दुख को बांटने का, मगर ऐसी नारियां देखी हैं हमने, अगर पति पर कोई दुख हो महाराज तो वो अपना थैला पैक करती हैं, पियर चल देती हैं। वो नहीं देखती पति के दुख को, उन्हें किसी से मतलब नहीं। आज यह सुन करके हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न होते हैं। जवाब दिया है रानी, अब बस आप हमारी एक छोटी सी बात मान लीजिए, जो वस्त्र आभूषण आप पहने हो इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इन आभूषणों को निकाल करके यहीं पर रख दीजिए, कोई पुरानी साड़ी पड़ी हो उसे पहन लीजिए। आज रानी ने हरिश्चंद्र की ये बात सुन करके एक पुरानी मोटी साड़ी पहनी है, आभूषणों को निकाल करके रख दिया है। रोहितास को जब पता चला कि हमारी माँ और पिता काशी में बिकने के लिए जा रहे हैं, रोहितास आकर के बोले हैं, पिताजी हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ बिकने के लिए। धन्य था वो पुत्र रोहितास जो पिता की गरीबी, पिता की मजबूरी को समझ करके आज बिकने को तैयार हो गए। और आज के पुत्र कहने को महाराज अगर उनको कुछ बोल दिया जाए तो उन्हें बुरा लग जाएगा। वो थे श्रवण कुमार जिन्होंने अपने अंधे माता पिता के लिए पत्नी को त्याग दिया,
और माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराए। और आज के समय के लोग पत्नी को नहीं त्याग सकते, माता पिता को त्याग सकते हैं। ऐसे लोग हैं, मां रूठ जाए, भले ही बेटा की गलती हो, मां रूठ जाए, मगर बेटा मां को मनाने नहीं जाएगा। और पत्नी रूठ जाए, 1000 बार पत्नी को मनाने जाएगा। कहना चाहूंगी उन भाइयों से, थोड़ी फिक्र माँ बाप की कर लिया करो। जिनके नहीं हैं वो माँ के प्यार के लिए तरसते हैं, और जिनके हैं वो कदर नहीं जानते हैं। कहते हैं ना मिले तो सब्र नहीं, और मिल जाए तो कदर नहीं।